नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। दोस्तों, मैं अजय किराड़े आज आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा पहले, और दोस्तों इस बार जो मुझसे आप पढ़ोगे, अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों ये आपको हमेशा याद रहेगा। ये मान के चलिए कि आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों, आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर देखा होगा। रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसमें दोस्तों जो ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं 26, आपने फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक इस चीज़ को पढ़ा है। तो जो 26 लेटर होते हैं इन्हीं का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जैसे कि ABCD, A से लेके M तक एक जो है 13 का एक आधा पार्ट होता है, और N से लेके Z तक ये 13 का अलग आधा पार्ट होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा इन अल्फ़ाबेटों को कि इनका आपस में जो तालमेल है वो कैसे बिठाया जाए। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखिए मेरे साथ। जैसे कि ये है, पहले लिख लेते हैं हम A से लेके M तक, A B C D E F G H I J K L और ये M। देखिए दोस्तों, हमने 1 से लेके 13 तक के अल्फ़ाबेट जो थे, 1 से लेके 13 तक, A से लेके M तक, वो हमने लिख लिया है। अब जो N से लेके Z तक रहेंगे वो यहीं से इस ओर से स्टार्ट करते हैं हम। इसका भी कुछ रीज़न है, आपको बताया जाएगा। N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। इसी के साथ नंबरिंग कर ली जाए इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 26। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से लेके A से लेके M तक मैंने ऐसे लिखा, देन फिर ये जो N से लेके इधर Z तक लिखा, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों जब आप इस कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे A का कोड बना दिया उन्होंने Z, E का कोड बना दिया इन्होंने V, इसी प्रकार से J का Q हो सकता है, इसके अलावा K का P हो सकता है, M का N हो सकता है, D का W हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है A, इसके सामने मैंने लिखा है Z, तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। कहीं ना कहीं आपको A का Z या Z का A दोबारा देखने को मिले, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक लिखा है। अब देखिए दोस्तों, इनको आप सामान्य तौर पर ऐसा तो याद नहीं रख सकते हैं, तो क्या करते हैं, इनकी कुछ ट्रिक बना लेते हैं ताकि A को Z, B को Y, C को X, इस प्रकार से हम इनको याद कर सकें। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो A है इसके साथ जुड़ा है Z, तो क्या किया जाए कि हम इस A और Z को आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके और आपको याद भी हो जाए। तो देखिए मैंने इसे बनाया है, A को Z से जुड़ा है A to Z से, A to Z। क्या आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें? 100% याद रहेगी। जैसे A है तो A का अपोजिट क्या होता है? Z, तो A का बना दिया हमने विपरीत लेटर जो है वो Z। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं B और Y। तो इसको मैंने बनाया है, B और Y को आपस में जोड़ेंगे। अब बताइए, आपके सामान्य ज़िंदगी में जब भी आप सोशल मीडिया पर आते हो तो अपने दोस्तों से हाय हेलो करते ही है। जैसे उनसे मिलोगे तो हाय हेलो करते हो, देन फिर क्या करते हो, जैसे आपने बात कर ली तो आप उसके बाद बाय बाय करते हैं ना। तो इसी तरीके से हम जो B है इसका अपोजिट बना देंगे बाय बाय। तो B का अपोजिट Y और A का अपोजिट A to Z। ठीक, आगे बढ़ते हैं C और X पर। अब इनको कैसा जोड़ा जाए? तो एक साधारण सा तरीका है कि जैसे क्रिकेट में 6 रन पड़ते हैं एक गेंद पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? 6। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ 6 है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो 6 है उसे हमने C और X से जोड़ा है। जो C है उसका अपोजिट X और X का अपोजिट वापस से C। ठीक, और आगे बढ़ते हैं।
आगे आएंगे हम डी और डब्ल्यू पर। देखिए दोस्तों, डी और डब्ल्यू इन्हें कैसे कनेक्ट किया जाए। तो आप जब सुबह या शाम को इवनिंग टाइम जब भी आपने देखा होगा कि आपको चाय बनानी होती है तो दूध की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर दूध की ज़रूरत पड़ती है ना तो कहीं ना कहीं हमें दूध वाला याद आता है, जो सुबह गलियों में साइकिल लेकर आता है, दूध वाला। तो इस डी को डब्ल्यू से कनेक्ट किया और मैंने लिख दिया दूध वाला, दूध वाला। अब दूध वाला का संबंध इससे कैसे है ये आप सोचते हो तो देखिए, डी और ये डब्ल्यू, जो डी और डब्ल्यू है आपस में जुड़ा हुआ, इसका संबंध बना दिया मैंने डी का डब्ल्यू से, दूध वाला। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम, एफ और यू पर चलते हैं। एफ और यू, इसे कैसे कनेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, हम सभी स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, करेक्ट ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, एफ को जोड़ दिया है यू से और बना दिया है फ्यूचर। ये देखिए दोस्तों, फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए ही तो स्टडी करते हैं ना, तो उसी प्रकार से मैंने जोड़ दिया है एफ के साथ यू, तो फ्यूचर करेक्ट हो गया। यहाँ तक करेक्ट होगा सभी को, ए टू जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई और बी को छोड़ा है, उसका रीजन भी है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जोड़ा है हमने एफ के साथ यू, फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं जी आर टी। अब आप ही सोचिए थोड़ा सा कि इस जी और टी को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जी और टी है, इसको हम गवर्नमेंट टीचर के साथ ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर। जैसे पुराने ज़माने में हम पढ़ते थे ना, शासकीय विद्यालयों में अभी भी बच्चे अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट टीचर देखने को ही मिलते हैं। और कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो भरपूर पिटाई करते थे, जब अच्छे से याद ना हो कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व ना कर पाएँ तो बस पड़ती थी सोटियाँ। तो उसी के आधार पर हमने जोड़ दिया है किसको, जी और टी को, गवर्नमेंट टीचर से। फिर आगे बढ़ते हैं तो आया है एच और एस, इसे कैसे कनेक्ट किया जाए। तो बहुत साधारण सा तरीका है कि जैसे गवर्नमेंट टीचर मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट टीचर या तो आपको हाई स्कूल में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर हायर सेकेंडरी में भी। तो मेरा मानना है जो आपका जो बेटर था स्कूल लेवल, जैसे कि 10वीं हो सकता है या 12वीं, तो कभी आपने फेयरवेल भी मनाया होगा। तो जो फेयरवेल मनाया हो, अधिकतर जो क्लासेस होती है फेयरवेल जो होता है वो होता है हायर सेकेंडरी में। तो हम क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं हायर सेकेंडरी से, हायर सेकेंडरी। ठीक, अभी तक सारा क्लियर होगा आपको, ए टू जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, दूध वाला, एफ का यू, फ्यूचर, और फिर बनाया है गवर्नमेंट टीचर और हायर सेकेंडरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आई को आर से जोड़ा जाए। तो ये जो आई और आर है, इसको हम कनेक्ट कर दें इंडियन रेलवे से, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। तो इसको हमने कनेक्ट किया है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक दोस्तों, अभी तक तो क्लियर होगा आपको, यहाँ तक ए से लेके आई तक बना दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जे और क्यू, जे और क्यू। तो इसे कैसे कनेक्ट किया जाए कि जे और क्यू आपको हमेशा याद रहे। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी जो मेरी खुद की है। जब मैं छोटा सा था ना, तो शहर से, गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए आते हैं सारे बच्चे, मैं भी उसी तरह आया था। तो 9th क्लास में जब था, तो जैसे ही शनिवार का दिन आता था, उस दिन मुझे घर जाने की बड़ी ललक रहती थी कि मैं इस दिन घर जाऊंगा। और जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती, रिसेस की छुट्टी, 2 बजे की छुट्टी के बाद, मैं क्या करता था कि बस बैग टांगा और अपने हॉस्टल आ गए। इसके बाद क्या करना, एक बस जाती थी मेरे गांव, तो उस बस में 4 बजे की बस में बैठकर गांव चले जाते थे। लेकिन उसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये जे और क्यू का इस कहानी से क्या संबंध है। तो दोस्तों, इस कहानी से इसका ये संबंध है कि जिस बस में मैं जाता था, उस बस के पीछे लिखा होता था पहाड़ों की रानी। क्या लिखा होता था, पहाड़ों की रानी। तो उसी से मैंने जोड़ दिया इसे जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, क्वीन मतलब रानी, कहाँ की, तो जंगल की। तो इसी प्रकार जंगल क्वीन, ये आपको करेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद अब जोड़ते हैं आगे
के और पी को। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों के और पी को? तो देखिए दोस्तों, आप अगर क्रिकेट को देखते हो तो एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो के को पी से जोड़ दिया हमने किसके साथ? किंग्स 11 पंजाब के साथ, किंग्स 11 पंजाब। ठीक दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एल और ओ को छोड़ा है मैंने अभी फिलहाल, यहाँ आ जाते हैं एम और एन पर। ठीक, तो ये जो एम और एन होता है इसको कैसा जोड़ा जाए? तो जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है पर्सनल किसी का या खुद का भी, जो भी है, इसके अलावा हमारा घर का भी नंबर होता है। तो मैंने इसको कनेक्ट किया है मकान नंबर से, घर का नंबर, मकान नंबर। करेक्ट याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए अभी तक सारा क्लियर कर दिया मैंने। ए का जेड आपको क्लियर हो गया कि ए टू जेड, बी का वाई तो वाई बाई, सी का एक्स तो 6, डी का डब्ल्यू दूध वाला सुनते ही आपको चाय की याद आती होगी। इसके बाद हम बढ़े आगे एफ और यू, तो फ्यूचर हो गया इसका। फिर जी और टी गवर्नमेंट टीचर, जी के बाद आता है एच तो हायर सेकेंडरी, फिर होगा आई आर का इंडियन रेलवे, जे और क्यू का हो जाएगा जंगल क्वीन। इसके बाद आगे बढ़े तो के का पी किंग्स 11 पंजाब, एम और एन मकान नंबर। अब सोच रहे होंगे कि ई और वी और एल और ओ को क्यों छोड़े, इसे कैसे याद रखें? तो दोस्तों देखिए, साधारण सा एक वर्ड होता है जिसको हम अधिकतर यूज करते हैं या देखा भी होगा आपने। ये वर्ड होता है, देखा है आपने, तो इसका अपोजिट एक दूसरे का बना दिया है, एल का ओ और वी का ई। अब इससे मैंने इसलिए जोड़ा है, कोई बता पाएगा इसकी परिभाषा क्या होती है? सामान्य तौर पर इस लव की परिभाषा क्या है? कोई बता पाएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे सगे संबंधियों से, हमारे माता पिता से, हमारे चहेतों से जो उच्च कोटि का स्नेह या प्रेम किया जाता है उसी को हम कहते हैं लव। ठीक है, आप अदरवाइज ना जाइएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है वो बहुत सारे आपस की कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती है, जैसे माता पिता की जो है हमारे से रिलेशनशिप होती है, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, तो उनके प्रति भी तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि एल का ओ और बी का ई। तो इस प्रकार सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने, ए टू जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी यहाँ पर बता दिया आपको, एफ का यू, ठीक है, जी का टी, एच और एस, आई और आर, जे का क्यू, के का पी, एल ओ और एम एन। ठीक दोस्तों, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लीजिए, और ये जो है ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसके ज़रिए ए टू जेड, बी का वाई, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब इस चीज़ का आप या ये कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका यूज़ हम कैसे करें, या ये देख लेते हैं पहले कि ये जो है इनके नंबर कैसे याद करें। ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डी 4 पर है, ऐसे सारे 1 to 26 है। तो इन सभी को याद कैसे किया जाए, या इनको सीधे तौर पे तो अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद कैसे किया जाए, तो मैं चलिए आपको कुछ तरीके बताता हूँ इसको याद करने के। जैसे मिटा देते हैं, दोस्तों एक तो तरीका होता है जो बुक में दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, जो रीजनिंग की बुक होती है उसमें आपको एक तो ये तरीका दिया होता है EJOTY। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ई है लेटर वो होता है 5 पर, जे जो है वो आपको मिलेगा 10 पर, ओ मिलेगा आपको 15 पर, टी मिलेगा आपको 20 पर, और वाई मिलेगा आपको 25 पर। तो 5, 10, 15, 20, 25, ये जो है EJOTY, इसके ज़रिए भी आप कैसे याद रखोगे कि जो ई है वो ABCD
चार जो पहले के 4 लेटर है उसके बाद आता है ई, फिर ई के बाद आ जाएगा एफ, जी, एच और आई, फिर आएगा जे। तो इस प्रकार से आपस के आगे पीछे के वर्ड अगर आपको याद है तो इसके जरिए आप इस नंबरिंग से भी ये सारा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ना याद रहे तो क्या किया जाए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करेक्ट याद हो जाए। देखिए ये ए तो होता है 1 पर, ये आपको पता ही है, अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसके बाद आएगा बी, तो बी कितने पर होता है, 2 पर, ये भी पता है आपको, ए और बी ये तो पता ही है, ठीक। इसके बाद आते हैं सी पर, तो सी भी 3, डी भी 4, यहाँ तक तो आपको पता है कि ये जो डी है कहाँ तक आएगा, तो ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। अब बात आती है ई की, तो ई को कैसे याद किया जाए, तो ये ई जो है इसको हमने रखा 5 पर। कैसे, तो ये जो यहाँ पर था ई कितना है 5 पर, तो वही वाला ई हमने यहाँ रख दिया, कितने पर रखा 5 पर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ई के जस्ट बाद क्या आता है एफ, ये कितने पर है, तो अगर आपको ई याद है तो एफ भी याद हो जाए, कितने पर 6 पर। लेकिन इसके अलावा और अलग से याद किया जाए कैसे, तो ये देखिए फिक्स कितने पर है 6 पर। तो जो एफ है ये फिक्स नंबर है, एफ जो है वो फिक्स इसका नंबर है, कितना है 6। तो इस प्रकार आपको फिक्स से 6 याद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एफ के बाद क्या आता है, बोलिए क्या आता है, जी, जी आता है, ठीक। तो हम लिखते हैं अब जी को, और जी का जो नंबर है वो कितना होता है 7, कितना होता है 7। अब इस जी को 7 से कैसे कनेक्ट करें या कैसे जोड़ा जाए, या किस प्रकार से इसको हम अच्छे से याद रख सकें। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक पुराने ज़माने में G7 का एक मोबाइल का मॉडल हुआ करता था ना, एक छोटा सा मोबाइल कीपैड का होता था। तो उसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया कि जो G है वो कितने पर है 7 पर, और क्या है तो एक मोबाइल का मॉडल हुआ करता था G7, ठीक। तो हमने बना दिया G को 7 के साथ जोड़ दिया, और कंफर्म हो गया आपको कि ये जो फिक्स है 6 पर है, और ये जो G है वो G7 एक मोबाइल का मॉडल हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आएगा H, ठीक। H कितने पर होता है, कैसे याद रखें, तो दोस्तों देखिए इधर आपने E क्लियर कर लिया है 5 पर, F भी क्लियर कर लिया 6 पर, G भी क्लियर कर लिया कितने पर 7 पर। तो ये जो H है ये आपको 8 और I 9, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि H जो है वो 8 पर है और I जो है वो कितने पर है 9 पर है। इसके बाद आगे बढ़े तो आएगा, मिलेगा क्या चीज़ आपको 10, J पर क्या मिलेगा 10। तो यहाँ से मैंने उठा लिया कि ये जो E था वो तो था 5 पर, यहाँ देखिए E को रखा हमने 5 पर। इसके बाद ये जो J होगा ये कितने पर मिल गया आपको 10 पर, ठीक है। तो अभी तक क्लियर, A B C D 1 2 3 4, E मतलब 5, F मतलब 6, फिक्स है कितने पर 6 पर। इसके बाद G आता है G7, तो G7 एक मोबाइल का मॉडल। फिर आते हैं H पर, तो H हमने बताया 8 पर, I होता है 9 पर, फिर J हमने वापस कहाँ से उठाया, यहाँ से, कि जो J होगा वो कितने पर होगा 10 पर, ठीक। इसके बाद आता है K है, कैसे याद किया जाए कि K 11 पर होता है, तो मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी K का P के साथ कनेक्शन जोड़ा था, उसी प्रकार ये जो है K ये 11 से भी जुड़ जाएगा। कैसे, तो किंग्स 11, ये वर्ड आया था उसमें किंग्स 11, मतलब ये जो K है वो कितने पर है 11 पर। किससे जोड़ा हमने, किंग्स 11 पंजाब, ये कुछ बताया था मैंने आपको। तो किंग्स 11 से करेक्ट हो जाएगा कि K जो कितने पर है वो है 11 पर, K जो कितने पर है 11 पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं L, तो अगर J आपको पता है, K आपको पता है 10 और 11, तो L तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद ही आता है, हो जाएगा ना याद आपको। तो ये चीज़ भी आपको कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ, 12 के साथ। अब आता है आगे M कितने पर है, तो मैंने आपको बताया था कि M और N आपस में जुड़े हैं, किस प्रकार, तो M और N मकान नंबर, कितना था मकान नंबर, तो 13 14, M जो था वो कितने पर 13 पर, इसके जस्ट नीचे लिखा था मैंने N, वो कितने पर था 14 पर। तो इस प्रकार M और N
13 और 14। याद रखिएगा, हम जब भी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़े और MN की बात की जाए तो मकान नंबर कितना था, 13 14। तो ठीक, ये बना दिया हमने NM को 13 पर। फिर यहाँ आ जाएगा N, जिसको हमने रखा कितने पर, 14 पर। फिर आता है O, तो O को यहाँ से आप वापस से उठा लीजिए, कितने पर, 15 पर। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। O तक, J तक तो देख ही लिया था। K तो किंग्स 11 पंजाब, K के जस्ट बाद आता है L, तो 12 पर। फिर मकान नंबर 13 14, फिर आया O, तो कहाँ पर आ गए हम, 15 पर। फिर आगे बढ़े तो O के बाद आता है P। कैसे याद रखे, इसको कैसे याद किया जाए, तो ये P होता है 16 पर, P16 ऐसा याद रख सकते हो आप कि जो P है वो कितने पर है, 16 पर, तो P16। ठीक, किंग्स 11 पंजाब, और ये जो P है वो कितने पर है, 16 पर, P16। और इसके बाद जो है Q को आप याद रख लीजिए 17 पर, Q17, P16 Q17, इस प्रकार याद रखिए। ठीक, O था 15 पर, फिर O के जस्ट बाद आया क्या, P, तो P को जोड़ा हमने 16 के साथ, तो P16। इसके बाद क्या आया, Q, तो Q कितने पर, 17 पर। फिर आगे बढ़ते हैं तो R मिलता है, R कितने पर होता है, 18। कैसे याद रखोगे, तो R आया ना आखिरी में, R 18, तो इस प्रकार R 18। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, R के बाद आता है S। अभी तक सारे क्लियर हो गए, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का फिक्स है 6 पर। फिर G7 मोबाइल का मॉडल, H 8, I 9, J का यहाँ से वापस उठाया कितने पर, 10 पर। J के बाद K आया तो किंग्स 11 11, L 12, M मकान नंबर 13 14, तो 13 पर M, 14 पर N। फिर O को वापस यहीं से ले लिया हमने, O 15, P कितने पर है, 16 पर, P16 Q17, R 18। इसी प्रकार से अब S का आप बताओ खुद क्या बनेगा, S का 19, तो S 19 याद रहेगा, अब S 19। ठीक, इसके बाद तो जो लेटर आता है वो सभी लोग जानते, T किसके साथ जुड़ा है, 20 के साथ, जैसे कि 20 बिस्किट भी हो गई। अत्यंत आवश्यक हो आपको किसी चीज का, अगर भूख लगी है और कोई खाना नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसी से अपना काम निकाल लेते हैं, T20 से। तो 20 बिस्किट एक छोटी सी रहती है, उस पर लिखा होता है 20। इसका रीजन यही है कि जो T लेटर है वो कितने पर है, तो 20 पर। ठीक, या ये भी हो सकता है कि आजकल क्रिकेट के जो गेम है 20 IPL आप देखते हो, तो IPL में भी जुड़ा है T किसके साथ, 20 के साथ, T20 हुआ। T के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो U आएगा, कितने पर होता है, 21। U याद रखिए आप, V भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, 22। ठीक, तो T U 21, V 22, W आएगा कितने पर, 23 पर। तो अभी तक आपको याद करने की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी, एक तो ये वाली H 8 I 9, देन फिर क्या आया L 12, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। O तो ठीक है, आप यहाँ से उठा लोगे इस चीज़ को। इसके बाद P16 Q17, ये इतना याद रखा आपने। S और R जो है, R तो 18, R 18, S 19, यहाँ तक क्लियर। T20 ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो U है वो है 21 पर, फिर V जो है वो आएगा 22 पर, और W 23। तो U V W 21 22 23, 21 22 23, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं X पर, कितने पर, तो 24। कैसे याद किया जाए कि X 24 पर होता है, लेकिन याद कैसे रखें, अचानक दिमाग में कैसे लाए। जब वहाँ परीक्षा में आप बैठोगे तो सभी को याद तो रहता है, लेकिन समय की मूल्यवान जो है वो समय होता है कि आप समय कितना उस चीज़ को देते हो। अगर ये जो है X आपको 24 जस्ट याद आता है दूसरे बच्चे की तुलना में, अगर ये X आपको 24 जल्दी याद आएगा तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये जो X है इसको याद रख लेते हैं हम। एक मोनो बना होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार का, ऐसा कुछ बना होता है, ये वाला मोनो बना होता है। बताइए कहाँ पर बना होता है, या फिर मैं आपको बता दूं कि ये बना कहाँ पर होता है। ये इस टाइप का जो संकेत होता है वो खतरे का निशान होता है।
पता है ना आपको कि ये जो निशान है वो किसका होता है, खतरे का निशान। और ये अधिकतर आपको पावर हाउस के आसपास मिलता है, या जो कोई डिपो होगी या जो कोई विद्युत से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर ये बना होता है, इस प्रकार का मोनो बना होता है संकेत। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो क्रॉस है तो यहाँ जो है 24 आवर डेंजर, 24 आवर्स डेंजर मतलब 24 घंटे यहाँ पर आपको खतरा है। तो ये जो चॉइस है, ये वाला चॉइस किससे कनेक्ट होता है, एक्स के साथ। तो x मतलब 24 आवर डेंजर। तो ध्यान रहिए कि जो x होगा वो कितने पर है, 24 पर। तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक। फिर ये जो हो गया x हो गया, अब आता है y। तो y को आप यहीं से उठा लीजिए, कितने पर है, 25 पर है। और y के बाद जस्ट आता है z, तो ये कितने पर है, 26 पर है। तो नंबर मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की कि जो अल्फ़ाबेट है इसके साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, या जो लेटर है वो उसके साथ कौन सा नंबर जुड़ा है। तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। A, आप बोलिए अपने मन में कितना, 1, B 2, C 3, D 4, E 5, ठीक। इसके बाद फिक्स कितने पर है, 6 पर। G7 मोबाइल का मॉडल। फिर H8 I9, ये तो याद रखना ये आपको। फिर आएंगे हम किस पर, J पर। तो जो इजोटी का दूसरा लेटर था J, ई तो 5 पर, दूसरा J, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 10 पर। J के बाद आएगा K। तो K को कैसे याद रखा आपने, किंग्स 11 पंजाब, ठीक। K के बाद आता है L, कितने पर, 12 पर। फिर M और N, मकान नंबर 13 14। इसके बाद आएगा O, तो O को हमने उठा लिया यहाँ से, कितने पर, 15 पर। P याद रखना होगा, P 16, Q 17। फिर आएगा Q के बाद R, कितने पर, 18, S 19, T 20, फिर U V W 21 22 23, X तो 24 आवर डेंजर मतलब X कितने पर, 24 पर। फिर Y कितने पर आ जाएगा, यहाँ लिखा है मैंने Y कितना, 25, और Z कितना, 26। तो ट्रिक और मैंने नंबर दोनों चीज आपको क्लियर कर दी है। अब हम आएंगे प्रश्नों के ऊपर कि इसमें जो है इनका प्रश्नों के साथ कैसा जोड़ बनेगा, या किस प्रकार से प्रश्नों के साथ इनको जोड़ा गया है। तो ये जो थे लेटर आपको बताया मैंने, ए से लेके एम तक इतने 13 अलग होते हैं, 13 यहाँ से लेके जेड तक। तो 13 13 26 दो भाग में बटे होते हैं। और इनका आपस में कैसे यूज होगा, नंबर कैसे यूज होंगे, इसको हम लेते हैं अब एक क्वेश्चन के साथ जोड़े इन सभी को, ठीक है। तो मिटा देते हैं इनको अब। दोस्तों अब हम क्या करें, इनके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं। तो आपको क्वेश्चन पिछली जो कांस्टेबल की एग्जाम्स थी उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, और अभी जो लेटेस्ट में जो परीक्षाएं हो रही है 2022 में वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। अभी तो आपको क्वेश्चन देखना है कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लोबल, ग्लोबल क्या लिखा है, ग्लोबल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लोबल को TOLYZO, क्या लिखा हमने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लोबल को TOLYZO लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हमने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लोबल को TOLYZO
लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो है संबंध उन ट्रिकों से कैसा है, किस प्रकार है, ये आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में या तो देखने को मिल जाएगा। जो पहले पढ़े होंगे उनको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ यदि किसी सांकेतिक भाषा ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये जो है टोटल अल्फ़ाबेट है ये कितने हैं, इनको पहले देखिए कि कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है टोटल। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 लेटर जो अल्फ़ाबेट जुड़कर आए हैं इस वर्ड में, इसी प्रकार यहाँ 6 कोड भी होंगे। इनके कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, जो ग्लोबल दिया था इसका कोड बन गया TOLYZO। तो कभी कभी आपको इनके कुछ और कोड भी मिल जाए या जो भी कोड मिले आपको, ये एक कोड मिला है कि ग्लोबल जो है वो TOLYZO। तो इसी प्रकार हम इस कंट्री को क्या लिखे कि जैसे ग्लोबल था तो इसका कोड यह बना, तो इस कंट्री का कोड क्या बनेगा। तो पहले आपको देखना होगा कि ये ग्लोबल है जो है वो बना कैसे। तो हम पहले उस चीज़ को देखते हैं, लिख लेते हैं इसे GLOBAL। ठीक, ये हमने लिख दिया ग्लोबल। अब ये जो ग्लोबल है इसके सामने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, TOLYZO, यही लिखा है। तो इन चीज़ों से आपको पता लगेगा कि जो जी है इसका कोड इनमें से कौन सा है। तो क्या करें, पहले तो इनकी नंबरिंग कर लेते, हो सकता है कहीं नंबरिंग में प्लस या माइनस कुछ हुआ हो तो उसे देख लेते हैं। G7 L12 O15 B2 A1 L12 इधर T20 O का 15 12 25 26 और ये 15। अब अगर आप एक दूसरे से यहाँ कहीं जोड़ते हैं तो 7 सीधा 20 आ चुका है यहाँ, मतलब प्लस कितने हो गए 13, 12 से 15, 15 से 12, तो कहीं इसमें प्लस माइनस का कुछ निचोड़ नहीं दिखता हमें। ठीक, तो क्या करें, अब ये जो था जी, इसका अपोजिट लेटर क्या बताया था मैंने, ध्यान हो अगर आपको तो A to Z, B का Y। इसी प्रकार मैंने बताया था G का T, गवर्नमेंट टीचर। तो जो G है इसका अपोजिट होता है T। ठीक, L का अपोजिट मैंने बताया था O, 4 वर्ड बताए थे, L का O और B का E। तो इसी प्रकार L का O। फिर आता है O, तो O का अपोजिट वापस L हो गया, B का अपोजिट वापस से Y हो गया, A का Z A to Z और L का वापस O। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो ग्लोबल था इसका ये जो कोड बना है ये किस प्रकार बना है, तो अपोजिट फॉर्म में या उल्टा, ये लिख लीजिए आप अपोजिट फॉर्म, अपोजिट फॉर्म। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया था इनके जो उल्टे लेटर थे इनका बता दिया आपको। तो ग्लोबल का अपोजिट हो गया कंट्री। अब इस चीज़ को देख लेते कंट्री को, COUNTRI, कंट्री। ठीक, तो इस कंट्री की टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 और 3 7। तो कहीं ना कहीं जो इसका आंसर बनेगा वो कितने लेटर में बनेगा, 7 में। कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ देते हैं इनको भी। अब CU, ये जो है वर्ड इनको जोड़ा जाता है। ठीक, तो जो ये C है इसका अपोजिट मैंने बताया था आपको किस प्रकार था, G का जैसे T था तो C का किसके साथ जोड़ा था, X के साथ 6। ठीक, तो ये बन जाएगा C का X, 6 से जोड़ा। O का क्या यहाँ पर दिया है L, वही लिख दीजिए आप O का L। ठीक, अब U है, U को किसके साथ जोड़ा था, तो कहीं आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर, फ्यूचर था ना, तो ये जो U है किसका अपोजिट है, F का। ठीक, तो F का उल्टा हो गया U या U का उल्टा F, तो U का कोड बन जाएगा F। इसी प्रकार अब आप N का बताइए, N का क्या बनाया था, मकान नंबर, तो M का N। ठीक, इसी प्रकार T का क्या बन जाएगा, तो गवर्नमेंट टीचर, तो T का G। R किसके साथ था, तो इंडियन रेलवे IR, वैसे यहाँ पर हो जाएगा I। ठीक, इसके बाद Y का क्या हो जाएगा, बाई, तो B का Y। तो ये आपका आंसर बन गया। जैसे ग्लोबल का आंसर इस प्रकार से बना था, ग्लोबल का TOLYZO, तो इस कंट्री का आंसर क्या बना, XLF
MGI और B। यहाँ पर बना सकते हैं हम XL FM GI और B। ये आपका करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक कोई सा सेलेक्ट करना होगा, तो आप इसे टिक कीजिए ताकि आपका करेक्ट आंसर हो जाए। और करेक्ट आंसर आपको कैसे मिलेगा, तो पहले ये जो है ग्लोबल, ये बना कैसे इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो कंट्री है इसमें वर्ड गिन लीजिए आप कितने हैं, 7। तो जहाँ 7 वाला कोई लेटर हो तो वो वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, अन्यथा फिर आपको बनाना है और बनाने के बाद जो आपका कोड बने उसको आप आंसर बना दो। तो C का X, O का L, U का F, N का M, T का G, R का I और Y का B। ये आपका हो चुका आंसर। तो ये जो मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन, इसको आप टाइप फर्स्ट कर सकते हो। और इसके जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको बताया। अब सारा क्वेश्चन इसी प्रकार चलेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड चेंज कर दिया और आपको कोड भी अलग दे दे, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूं मैं, इन वर्ड के आप घर पर बैठकर आंसर बनाइएगा, ठीक है। और कमेंट में आप मुझे बताना कि जो इनका आंसर है वो क्या बनेगा, ठीक। तो पहला आपको बता देता हूं मैं, बॉर्डर बना देना है आपको। इसके बाद बना सकते हो आप विलेज का क्या बनेगा। फिर आप बना दीजिए जर्मनी का क्या बने, और इंडिया। तो ये कुछ 4 वर्ड दिए मैंने आपको, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अभी तक मैंने आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब का कुछ नहीं कहा, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल निमाड़ एजुकेशन, इसको आप लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और शेयर भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आपके दोस्तों में से शेयर कीजिए, ताकि जो गरीब दूर दराज के कुछ लोग होते हैं उनको अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ना जा पाएँ, अच्छी फीस ना भर पाएँ, तो वो इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं सेम इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आपको इतना अच्छा एजुकेशन यहाँ मिलता है तो आपको बैठे रहना है बेटर तरीके से, और बैठ कर जो आपका जो टॉपिक लेक्चर चल रहा है उसको पूरा देखिए, लास्ट एंड तक देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर आपको शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन आपका अलग नहीं जाएगा, ठीक। तो ये तो हमने पढ़ा टाइप फर्स्ट। अब आते हैं टाइप सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। ये जो था पहला जो टाइप था उसको बनाया हमने अपोजिट फॉर्म में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ भी आपको ये जो तरीका है ये तो सेम रहेगा, कुछ यहाँ जो है वर्ड चेंज कर दिए जाएंगे आपको। जैसा ग्लोबल था तो अब हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, ये जो ग्लोबल है इसको बदल देते हैं और क्वेश्चन नया बना देते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंटर होता है, इस एंटर को बना देते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंटर को FOUFS, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंटर को ENTER को FOUFS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए आप स्वतः से, क्योंकि मैंने आपको पहला वाला जो तरीका था उसमें बता दिया आपको मैंने कैसे सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, जैसे ये जो 5-7 वर्ड थे इनको मैंने आमने सामने लिखा, तो आपको क्या करना है, अभी जो एंटर है इसको भी आप इसी प्रकार आमने सामने वर्ड लिखिए और तुलना कीजिए कि इनमें बना कैसे है, तो आपका आंसर जो है वो सीधे तौर पर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। चलिए, आप अगर बनाना चाहें तो इस वीडियो को स्टॉप करके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी बताता हूँ। ये जो है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंटर है, तो पहले तो आप ये देखिए कि इसमें वर्ड कितने, जो वर्ड बना है इसमें लेटर कितने।
तो कितने लेटर से बना है अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, कितने हैं टोटल 5। अब इसको हल कैसे करें, तो इन 5 के साथ कहीं ना कहीं आपको 5 कोड वर्ड भी मिले हैं, कोड के जो लेटर हैं वो भी मिले हैं। तो इनको आमने सामने लिख लीजिए, ENTER, ठीक, ये बना दिया हमने। और इनके जो कोड है वो कौन कौन से हैं, तो पहला तो है F, ये लिख दीजिए आप F। दूसरा है O भी लिखा, फिर है U भी लिखा आपने। एक सेकंड कहीं मिस्टेक हुई है, एक सेकंड दोस्तों। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। E का F, N का O, T का U हो चुका है। E का फिर लिखा है, E के बाद है F, क्या लिखा हमने F, और R का क्या है S। तो सीधा सा तरीका है, इनको हल कैसे करें, या ये जो E है इसके सामने F आया, N का O आया, T के सामने U, E के सामने F और R के सामने S। तो ये आया कैसे, क्यों आया, इसका कारण जानने के लिए आप इनके नंबर लिख लीजिए। E कितने पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितने पर, 5। F कितने पर होता है, 6 पर, ठीक। N 14, O 15, T 20, U 21, E 5 पर है, F कितने पर है, 6 पर, R 18, S 19। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया है ना क्लियर, क्या हुआ है। तो ये जो E था कितने पर है, 5 पर, इसके सामने आया F कितने पर, 6 पर। तो E से लेके F तक जाने के लिए कितना प्लस किया, मात्र 1, क्या हुआ है अभी तक, +1। आगे देखते हैं यही क्या कंडीशन आगे भी जुड़ती है। तो N और O कितना प्लस हुआ है, F 14 से 15। T के बाद क्या आया, U, तो भी जुड़ा है कितना, 1। फिर E के बाद F, तो भी 1। R के बाद S, तो भी F। सीधी सी बात कि हमने जो पढ़ा एंटर, इसका जो कोड बना था, वहाँ क्या हुआ है कि इनके साथ एक एक प्लस होते गया और वो उसका कोड बना दिया। तो वैसे ही इस वर्बल का क्या बनेगा, तो वर्बल का आप क्या कीजिए, यहीं पर लिख लीजिए कि ये जो V है कितने पर होता है, 22 पर। तो 22 के बाद एक 23 पर क्या आता है, W, ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद E होता है 5 पर, तो 5 के बाद 6 पर कितना आता है, F, तो W के बाद F लिखा। R होता है 18 पर, R के बाद S, तो 19 हो चुका है, कितना बना S। B का 2, B के बाद एक जोड़ा, 3 पर क्या आएगा, C। A का 1, A के बाद एक जोड़ा तो B। L का 12, इसके बाद एक जोड़ा तो 13 पर M। अब सीधा मैंने इसका आंसर इसलिए जल्दी लिखा क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें याद है। अगर आपको V का जो 22 है याद है, तो 22 के बाद 23 जस्ट आपको आना है। B के बाद क्या था, W, वैसे E का F, R का S, B का C, A का B और L का M। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वर्बल का क्या बनेगा, W बनेगा, WFSCBM, ये आपका आंसर हो चुका है। क्या बनेगा, WFSCBM। कितने टोटल लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है, तो ये भी कितने लेटर से बन चुका है, 6 लेटर से, ये आपका आंसर हो चुका है। तो पहला जो टाइप था उसमें हमने पढ़ा कि ये जो एंटर है इसके अपोजिट कोड दे दिए थे कि जैसे E का होता है V, N का होता है M, T का होता है G, E का होता है वापस V, इस प्रकार जो पहला टाइप था। और दूसरा टाइप हमने अभी पढ़ा, इस टाइप में क्या हुआ है कि ये जो दिया आपको इसमें +1 किया गया। तो आप इस टाइप में लिख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है किस प्रकार का फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको एक प्लस करना है। लेकिन एक प्लस कब करोगे आप, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है जो भी आपको वर्ड दे दे, इस वर्ड के टोटल पहले लेटर काउंट करना कि कितने लेटर है, ठीक। जितने लेटर होंगे उतने ही उसके कोड भी होते हैं। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, कुछ ज़्यादा या कम भी दे सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर हमें जितने लेटर मिलते हैं उतने ही कोड वर्ड के जो लेटर होते हैं वो भी मिलते हैं, ठीक। तो आपने इनको देखा, वैसे इसी प्रकार इसे भी बना के देखा। तो ये तरीका अगर आप सीख जाते हो तो फिर इसके बाद
आपको जो क्वेश्चन है, अब इसके बाद मैंने +1 किया, इसके बाद अगर +2 करना हो, 5 करना हो, 6 करना हो, +20 कुछ भी करना हो, अगर जितने भी प्लस करना हो आपको, तो जैसा यहाँ पर क्वेश्चन बने उसके अनुसार आपको चलना है। +1 किया मैंने तो +2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन इन सभी को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो है क्या करना चाहिए आपको कि जो नंबर है इनके कंटस्ट होना चाहिए। ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक जितने भी लेटर है इन सभी के आपको अच्छे से नंबर याद होना चाहिए और अपोजिट भी याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। ठीक, तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सहानुभूति मिले और अच्छे वीडियो आपके सामने बना कर लाऊं मैं। तो दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी इन चीज़ों को पढ़ सके। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आपको इसमें पैसा नहीं लग रहा है और सीधे आपको जब मन हो तब इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, टाइप फर्स्ट और दूसरा टाइप सेकंड। ठीक है, अब टाइप थर्ड पर आते हैं। ठीक, तो आप +1 मैंने बताया, तो इसी प्रकार से कभी +2 आ जाए, +3 आ जाए, +4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, एक लिखा और उसके सामने जो है उसको आपने देखा कि इसमें कितना प्लस माइनस कुछ हो रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पर आते हैं। अब फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, अब थर्ड टाइप पर आ जाते हैं हम, टाइप थर्ड। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में, यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में फॉरेस्ट को, यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में फॉरेस्ट को ENQDRS, यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में फॉरेस्ट को ENQDRS लिखा जाता है तो उसी विशिष्ट कूटलेखन में फॉरेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम लिख सकते हो तो उसी विशिष्ट कूटलेखन में ऑब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्वतः बनाइए कि ये जो है फॉरेस्ट मैंने लिखा है तो फॉरेस्ट का मैंने कोड भी आपको बताया। इसके बाद इसी प्रकार आपको इसी कूटलेखन में ऑब्जेक्ट का बनाना है कि इस ऑब्जेक्ट का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में फॉरेस्ट को ENQDRS लिखा जाता है तो उसी विशिष्ट कूटलेखन में ऑब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो इसे बनाइए आप वीडियो को पुश करके भी बना सकते हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अभी क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप पहले इनको गिन लीजिए कि कितने लेटर से मिलकर वर्ड बना है। तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कितने हैं, 6। तो कहीं ना कहीं इस कोड वर्ड को भी देख लीजिए आप कितने लेटर से बना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो 6 जो थे वर्ड जिनसे मिलकर बना, ये 6 लेटर से मिलकर वर्ड बना। तो इसी प्रकार ये जो ऑब्जेक्ट है इनमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये जो आंसर है, इस ऑब्जेक्ट का जो आंसर है वो कितने लेटरों में बनेगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लेटर से मिलकर इसका आंसर बनना है।
लेकिन ढूंढे कैसे या कैसे बनाए, तो इस फॉरेस्ट को देखो कि ये बना कैसे। लिख लीजिए आप फॉरेस्ट को, FOREST, फॉरेस्ट। इसके सामने लिख लीजिए क्या लिखा हमने, ENQDRS, ENQDRS, ठीक। तो क्या करें, F के सामने E हो सकता है, N हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है। हम क्या करें, सबसे अच्छा तरीका इनके नंबर लिख लीजिए, कितना है 6, 15, 18, 5, फिर ये जो है S 19, ठीक, कितना 20, इधर है ये 5, 14, 17, ये 4, ये होता है 18 और ये होता है 19। अब आप खुद समझ गए होंगे कि इसमें क्या चीज़ हो रही है या किस प्रकार ये कोड बना है। तो ये जो F है ना, ये इसमें से एक माइनस हुआ है, 6 में से एक कम हुआ तो कितना आया 5, ठीक। तो यहाँ -1 हुआ। अब आगे भी देखते हैं O, तो यहाँ पर भी -1, R से Q आए तो -1, E से D पर आए -1, S से R पर आए तो -1, T से S पर गए तो भी -1। मतलब एक चीज समझ में आ गई आपको कि ये जो है इस वर्ड का जो कोड वर्ड बना है वो कैसे बना है, तो -1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब लिख लेते हैं। जो बनाना है हमको, किसका बनाना है, ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट को आप लिख लीजिए, ये लिखा हमने। सीधा सा तरीका है कि इनके आप नंबर लिख सकते हो, कितने पर है, 15, 2, 10, 5, 3 और ये 20, ठीक। ये आपको याद है, एक एक माइनस करना है, एक माइनस किया और एक माइनस किया, फिर और एक माइनस किया और एक माइनस किया और एक माइनस किया और यहाँ भी एक माइनस किया, ठीक है। तो 15 में से एक माइनस किया, 14 पर क्या आएगा, n, ठीक, क्या आ जाएगा n, ये लिखा हमने n। b, 2 में से एक कम किया तो क्या आएगा, a आएगा। j में से एक कम किया तो आएगा i, e में से एक कम किया तो आएगा d, c में से एक कम किया तो क्या आएगा b, और t में से एक कम किया तो क्या आएगा s। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो n, a, इसके बाद i, d, b, s, ये आपका करेक्ट आंसर। किस प्रकार, तो O में से एक घटाया n, B में से एक घटाया A, जो J है उसमें से एक घटाया तो I आया। इस प्रकार सारे केवल एक एक आपको माइनस करना था और यहाँ आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता, ठीक। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको बताए, तीनों अलग अलग प्रकार के बताए। कौन कौन से, तो सबसे पहला जो टाइप था वो था अपोजिट फॉर्म में, कि जैसे A का Z हुआ, B का Y हुआ, C का X हुआ, तो वो चीज़ आपने क्लियर कर ली है। इसके बाद जो दूसरा टाइप था वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें एक प्लस, फिर और आगे भी एक एक प्लस करते गए, ठीक। तीसरा जो तरीका है इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है इन क्वेश्चनों में आपका क्या हुआ है, 1 माइनस जो था इसमें क्या हुआ, एक माइनस। तो याद होगा आपको कि मैंने शुरू में 4 क्वेश्चन दिए थे आपको, 4 क्वेश्चन दिए थे, याद होंगे बिल्कुल आपको। तो वो जो 4 क्वेश्चन हैं उनको आप इस 3 प्रकार से, कौन कौन सा, तो एक तो था अपोजिट फॉर्म, पहला जो था वो था अपोजिट फॉर्म। उन 4 क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें बनाना, दूसरे टाइप में फिर क्या बनेगा, +1, ये दूसरा टाइप था, इसमें बनाना, और तीसरा ये होगा -1। तो ये 3 जो है 3 टाइप मैंने आपको बताए। तो इन 4 क्वेश्चनों को आपको कितने तरीके से बनाना है, इन 3 प्रकार से 4 क्वेश्चन थे और 3 प्रकार से बनाओगे आप तो टोटल आंसर कितने होंगे, 12। तो मुझे आप ये 12 आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनके जो है वो आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। मैंने 4 वर्ड आपको पहले जो कुछ क्वेश्चन थे सबसे फर्स्ट वाला उसमें बताया था मैंने कि इनके जो है किस प्रकार बनेंगे, ठीक। तो अभी तक की जो क्लास थी वो आज यहीं तक रखते हैं
और दोस्तों देखो, एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सारा मैंने आपके लिए ही बनाया है ताकि आप अच्छे से जहाँ सुटेबल हो सके वहाँ बैठकर क्लास को देख सके। तो दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये जो है मटेरियल मैंने आपको बताया, यही मटेरियल आपको पेड कोर्सेस में भी मिलता है। तो दोस्तों जो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और याद रखिए दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको, यकीन मानिए एग्ज़ाम में भी सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलना है। अभी आगे के जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको अभी लेटेस्ट पैटर्न में जो एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम चल रही है अभी 2022 की, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग के, वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए जाएंगे। ये अभी जो हमने पढ़ा शुरू में उससे रिलेटेड मटेरियल से मैंने बना। इसके बाद अब जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो अभी पुलिस की जो एग्ज़ाम चल रही है इसमें रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन है, इस कोडिंग डिकोडिंग के, वो आपको इस चीज़ में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों